जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज एक और फिनटेक कंपनी या फिर एक सॉफ्टवेयर कंपनी भी कह सकते हैं जो कि फिनटेक इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। तो क्या करता है ये कंपनी, आज हम जानेंगे इस वीडियो में थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स, और उसके बाद हम जाएंगे प्राइस सेक्शन पे और डिसाइड करेंगे कि क्या इस स्टॉक को हमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर करना चाहिए या नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले याद दिला दूं ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। स्टॉक का बाइंग और सेलिंग आप प्लीज़ अपने रिस्क के हिसाब से कीजिए, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन और फाइनेंशियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो देखिए, ये है जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मेंशन्ड है कि जैगल बिल्ड्स वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल सॉल्यूशंस एंड प्रोडक्ट्स टू मैनेज बिजनेसेस एक्सपेंसेस ऑफ कॉर्पोरेट एसएमई स्टार्टअप्स थ्रू ऑटोमेटेड एंड इनोवेटिव वर्क फ्लोज, ठीक है। तो इसका की पॉइंट्स थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेम चीज़ मेंशन्ड है की पॉइंट्स में, ठीक है। और उसके साथ क्या नया इन्फॉर्मेशन है थोड़ा सा देख लेते हैं। कस्टमर्स, ठीक है। कस्टमर्स जो है की कस्टमर्स में टाटा स्टील, ग्रीन प्लाई, हिंद्रानी, परसिस्टेंट एक्सेट्रा, ठीक है। इट हैज़ 3000 प्लस क्लाइंट्स टिल डेट। बैंकिंग पार्टनर्स कोटक, इंडसइंड, एक्सिस, एसबीआई, येस बैंक, सारे पॉपुलर नाम है। नेटवर्क पार्टनर वीज़ा, मास्टर कार्ड, रुपे, और वैस पार्टनर डीबीएस, फाइव टाटा सिक्योरिटीज, ठीक है। और रेवेन्यू कहाँ से आता है? सॉफ्टवेयर फीस 4%, प्रोग्राम फीस 42% और बाकी प्रोपेल सॉफ्टवेयर रेवेन्यूज 54%। तो आप डेफिनेटली इस स्टॉक के बारे में फंडामेंटल्स थोड़ा अच्छे से स्टडी कीजिए, मैं डेफिनेटली ये सजेस्ट करूँगा आपको। और यहाँ पे अगर हम स्ट्रैटेजिक अलायंसेस में जाए तो यहाँ पे भी सारे अलायंसेस मेंशन्ड है, विप्रो, पीएनबी, मेटलाइफ, इक्विनॉक्स, ठीक है, ये सब मेंशन्ड है। और इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे हम अगर जाए तो यही इसका ऑफिशियल वेबसाइट, और इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, आप जाके चेक ज़रूर कीजिए, इसके बारे में डिटेल्स पता ज़रूर कीजिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं इसके बेसिक नंबर्स पे, ठीक है। तो जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज का करंट प्राइस चल रहा है 562, मार्केट कैप 7544। तो ये एक मिड कैप बन चुका है। रिजर्व इसके पास है 605 करोड़ और डेट है 65 करोड़। तो डेट बहुत ही कम है, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो बहुत ही अच्छा है, 0.11। 3 ईयर्स एवरेज सेल्स ग्रोथ 47, 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 31, और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ माइनस पे दिखा रहा है, वो इसलिए क्योंकि लिस्टिंग हुआ है रिसेंटली, न्यू शेयर्स इशू हुए हैं, तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है, ठीक है। 3 ईयर्स एवरेज ROA 25.86, ROCE 58.09, सारे अच्छे नंबर से। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 10.35, बहुत ही अच्छा है। करंट रेशियो 4.87, ये भी बहुत अच्छा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9.41, ये हम देखेंगे कि इतना ये मेंटेन कर रहा है या फिर कम हुआ है रिसेंटली, ठीक है। प्रोमोटर होल्डिंग 43%, ठीक ठाक है, एक्सेलेंट नहीं है, ठीक ठाक है। ऑल्ट मैनेजर्स को 20 के आसपास है, तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अभी अगर हम नीचे जाएंगे प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे और 3 साल का हम डाटा कंसिडर करेंगे, तो देखिए सेल्स में अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है, 553 से 776, फिर 1028, अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 48 से 71, फिर 97। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9%, 9%, 9%, कंसिस्टेंट है, जो कि हमें चाहिए और अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 2.48 से 3.59, फिर 5.69, तो यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ मिल रहा है। तो 3 साल से ये स्टॉक अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, ये बात क्लियर है। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे अगर हम जाएं और लास्ट 2 क्वार्टर्स का हम देखें डाटा, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। कहाँ पे? DIAs और FIs में, ठीक है। देखिए प्रोमोटर होल्ड सेम है 43.93%, यहाँ पे 43.88%, थोड़ा सा कम 0.05 चलेगा। और यहाँ पे FIs ग्रोथ 5.95 से 6.14, DI 5.44 से 10.69, तो अब मोर देन 5% इन्होंने बढ़ा दिया है स्टेक सितंबर क्वार्टर में DIs ने। क्यों? डेफिनेटली इनको ये स्टॉक वैल्यूएबल लग रहा है इसीलिए, ठीक है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा फंडामेंटल्स वाइज जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट वर्दी है, और डेफिनेटली हमें कंसिडर करना चाहिए इसको एज एन इन्वेस्टमेंट, और डीप स्टडी करना चाहिए। तो अभी मान लेते हैं कि हम फंडामेंटल से सेटिस्फाइड है, बिजनेस ये सब हमें पसंद आ रहा है, लेकिन टाइमिंग भी डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत टाइम पे अगर रॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो एक बैड इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्राइस एक्शन क्या कहता है। फिर से चलते हैं स्क्रीन पे, और ये है जैगल प्रीपेड सर्विसेज का डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर मैं वीकली पे जाऊँ तो हम देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, और अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, साइड में कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है इसलिए बहुत नॉइज़ आ रहा है सुबह से, ठीक है।
और वापस मैं आ रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या देख सकते हैं कि ये जो लेवल था, रेजिस्टेंस यहाँ पे एक्ट कर रहा था, ये छोटा सा लेवल, ये अभी रिपीटेडली सपोर्ट की तरह काम कर रहा है और हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट दिया, फिर बार बार बाउंस कर रहे हैं उसी जगह से। तो ये एक अच्छी बात है और तीन बार बाउंस हो चुका है और यहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो नेक्स्ट कुछ ट्रेडिंग डेज में अगर ये स्टॉक स्ट्रांग रहता है तो बस इतना आगे फिर से यहाँ से एक ब्रेकआउट दे सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो इसीलिए हमें अभी इसको क्लोजली वॉच करना चाहिए, क्लोजली वॉच करने का टाइम आ गया है। मैं अगर मोमेंटम इंडिकेटर्स एनेबल करूँ तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम चीज़ नीचे आ गया मूविंग एवरेज पे, लेकिन बार बार वही बाउंस कर रहा है। लेकिन इसका नेक्स्ट बाउंस जो है इसको ब्रेक कर सकता है, बहुत चांसेस है, और फिर ये ऊपर की ओर मुड़ सकता है, फिर अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा और स्टॉक 600, 650, 700 क्रॉस कर सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मोमेंटम इंडिकेटर्स और बेसिक प्राइस एक्शन। अभी देखते हैं कि मूविंग एवरेजेस क्या कहते हैं। 50 से शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 50 EMA जो है यहाँ पे सपोर्ट की तरह काम किया और फिर ब्रेकआउट देके ये यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन थोड़ा सा हुआ और 50 डे अभी यहाँ पे है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कमिंग डेज में 50 EMA जब यहाँ पे आएगा तो शायद ये ऐसा एक थोड़ा सा डिप लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ देख लेते हैं 10 EMA कहाँ पे है। तो 10 EMA अगर मैं इनेबल करूँ तो ये इसके थ्रू पास कर चुका है, ठीक है, इसके अंदर से पास कर रहा है और कमिंग डेज में शायद ये सपोर्ट भी देना स्टार्ट करे जब ये जो रेड कलर लाइन है रेजिस्टेंस लाइन, इसको जब ये ब्रेक करता है तो शायद वो तब सपोर्ट देना स्टार्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियरली हमें पता चल रहा है कि जो जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज है वो इस लेवल को सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। 50 EMA के पास ये फिर से आ सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो कमिंग फ्यू डेज में हमें ट्रैक करना है स्टॉक को, शायद 1 वीक के अंदर ये इस लेवल को ब्रेक कर दे। 575 राउंड अप करके चलिए या फिर 580, ठीक है, 580 के आसपास इसको अगर ये ब्रेक करता है एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, फिर आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। और कब तक होल्ड करना है, जब तक ये 50 EMA के ऊपर है तब तक आप होल्ड कीजिए, क्योंकि स्टॉक का फंडामेंटल्स अच्छा है, ठीक है। फंडामेंटल्स अच्छा है तो हमें कोई हड़बड़ी नहीं है कि हम बस प्रॉफिट लेके इसमें से निकल जाएं, ये कोई हड़बड़ी नहीं है हमारे लिए। हम इसको एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कंसिडर कर सकते हैं। 50, 60, 100 जितना भी परसेंटेज रिटर्न मिलता है सेफ जोन में रह के वो हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, फिर जाके हम एक वाइज इन्वेस्टर कहलाएंगे। क्योंकि क्वालिटी स्टॉक्स में से हमें जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है एक अप ट्रेंड में वो कैप्चर करना चाहिए, ना कि 15-20% से खुश रहना चाहिए, ठीक है। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज के ऊपर। 580 लेवल को टारगेट कीजिए और कमिंग वीक जो है, ठीक है, 6 तारीख, ठीक है, 6 तारीख से लेके जो नेक्स्ट वीक आएगा तो वो आप उसको वॉच कीजिए, ठीक है, फिर जाके एक अच्छा डायरेक्शन हमें दिखाएगा ये स्टॉक। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं आप और आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो डेफिनेटली मेरा मेंबरशिप ज्वाइन करने के बारे में आप सोच सकते हैं। वहाँ पे और भी ज़्यादा स्टॉक एनालिसिस पोस्ट आपको मिलेगा और उसके साथ आप मेरे साथ 1-to-1 चैट और कॉल पर भी बात कर सकते हैं वाई डिस्कॉर्ड, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।